अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। अब आपके पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.6। आपने नंबर ऑफ डिजिट मालूम करने हैं। सपोज आपके पास क्वेश्चन है 256, इसको आपने नंबर ऑफ डिजिट मालूम करना है। तो अब सॉल्यूशन इसका क्या होगा आपके पास, एस नंबर ऑफ digits in 256 is 3। कितने डिजिट है? 1 2 3। तो यानी एज नंबर ऑफ डिजिट्स इन 256 is 3, which is an odd number। ऑड नंबर है। ये देखिए 3 जो है ना वो ऑड नंबर है। सो द नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ 256 इज, आप ये देखिए 3 है ना, ये ऑड नंबर है, तो हमारे पास इसका फॉर्मूला ये है n+1/2। देखिए अगर यहाँ ये इवन नंबर होता, ये 4 होता, अगर इवन नंबर होता तो इसका फॉर्मूला हमारे पास था n/2, लेकिन क्योंकि ये ऑड नंबर है तो इसलिए इसको ऑड बनाने के लिए हमने 1 लगाया। अब आप करके देख लीजिए, n की जगह ये 3 लिखिए, 3 + 1/2, क्या आंसर आएगा? 3 और 1 4/2, और इसे आप कैंसिल करें तो इसका आंसर आएगा 2। यानी इसका मतलब, अब इसे वेरीफाई करते हैं, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब आप 256 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर सिर्फ 2 डिजिट का आएगा। देखिए मैं यहाँ करके दिखा रही हूँ आपको। 256 पेयर बनाया हमने, 1 टाइम इज 1 प्लस किया, अब पूरा पेयर उतरेगा, यहाँ आपके पास क्या बचा 1, और अब पूरा पेयर उतरेगा 156। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई आप करें कि आपके पास 156 आ जाए? अगर यहाँ 6 से करें, 6 टाइम इज 36, 6 कैरी 3, 6 2 टाइम इज 12 और 3 15। देखिए 2 डिजिट आंसर आया ना, सही है। ये वेरीफाई करके दिखाया है मैंने आपको। अब पूरा प्रोसेस आपको वेरिफिकेशन ये आप इसके नीचे करेंगे। मैंने तो यहाँ बोर्ड पे यही जगह थी, यहाँ नीचे जाती तो आपको नजर नहीं आता, तो मैंने यही करके दिखा दिया। जब पेपर पे करेंगे, आप अपनी कॉपी पे करेंगे, तो जैसे ये आपने क्वेश्चन लिखा और ये सब कुछ लिखा, तो यहाँ यह है ना, अब आगे हेडिंग लगाएंगे वेरिफिकेशन। अगर क्वेश्चन में वेरीफाई करने का है और अगर वेरीफाई करने का नहीं है तो बस फिर आपका आंसर यहीं तक होगा, यही होगा। मैंने तो आपको वेरिफिकेशन करके दिखा दी है, फिर आंसर यहीं तक होगा। ठीक है, कब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे n+1/2? जब ये ऑड नंबर होगा, और अगर ये इवन नंबर होता, चलिए अब इसका करके देखते हैं। एज द नंबर ऑफ digits in 4761 is 4, which is an even number। So the square root of 4761 is n/2। अब n
n क्या है, नंबर ऑफ डिजिट, कितना आया है, 4 आया है, डिवाइडेड बाय 2 कितना आया, 2 आंसर आया, यानी इसका आंसर भी 2 डिजिट का होगा। करके देख लेते हैं। 4 7 6 1 पेयर बनाया इधर से 2 से। अब आप ये देखिए, अब ये किससे करेंगे, किस टेबल से करेंगे, 47 है ये, तो अगर हम 7 7 टाइम करेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा, है ना, 49 हो जाएगा। 6 6 टाइम इज 36। ये पेयर पूरा उतरेगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ 12 को किससे मल्टीप्लाई करें, यहाँ लगा के कि ये पूरा ये नंबर आ जाए। अगर हम यहाँ 3 करते हैं, नहीं, हम यहाँ करते हैं 9, तो 129 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए आ गया ना सही, 1611। देखिए 2 डिजिट नंबर आया ना आंसर, सही है। अब अगर वेरिफिकेशन आपसे पूछी गई है कि वेरीफाई करें, तो ये वाला हिस्सा आपने करना है, और अगर नहीं पूछा जाएगा तो बस फिर आपका क्वेश्चन यहां पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। यानी आपने जिसका स्क्वायर रूट निकालना है, आपने पहले उसको ये देखना है कि वो इवन नंबर आ रहा है, उसके डिजिट इवन नंबर है या ऑड नंबर है। 1 2 3 4 ये इवन नंबर है। इवन नंबर तो पता है ना, जिसके पेयर बन जाते हैं, ये इवन नंबर है। तो अगर इवन नंबर है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है n/2, और n की जगह क्या आएगा, वही 4 आएगा, जो डिजिट है 1 2 3 4 डिजिट है ना, डिवाइड किया, यानी अब इसका आंसर 2 डिजिट में होगा। अभी मैंने करके दिखा दिया आपको, है ना। और अगर ये ऑड नंबर होगा तो फिर फॉर्मूला क्या लगेगा, n+1/2, ठीक है। अब ये आपने एक्सरसाइज करनी है 2.5। क्लास 8 आज हमारी एक्सरसाइज है 2.6, और देखिए ये मैं यहीं आपको समझा रही हूँ, आपको समझ आ जानी चाहिए, और उसके बाद आप इसे सॉल्व करेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अ कंट्रीब्यूशन वॉज मेड फॉर ए पार्टी ऑफ स्टूडेंट। पार्टी की स्टूडेंट्स की पार्टी के लिए चंदा जमा किया गया, कंट्रीब्यूशन कहते हैं चंदे को। ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड एज मच एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट। जितने स्टूडेंट प्रेजेंट थे उतना ही चंदा किया गया। क्या मतलब हुआ इसका, यानी कि देखिए अगर 10 बच्चे आए हैं तो इसका मतलब है 10-10 रुपये चंदा हुआ। अगर 10 स्टूडेंट्स आए हुए हैं तो उनसे 10 ही रुपीस लिए गए। तो जरा जल्दी से बताइए, 10 स्टूडेंट्स आए हैं, उनसे 10 लिए गए, तो कितने रुपए हो गए, ये 100 रुपीज हो गए, है ना। इसी तरह उन्होंने क्या कहा, ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड, हर बच्चे ने चंदा दिया, एज मच एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट। कितना, एज मच एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट, जितने स्टूडेंट प्रेजेंट थे उतना चंदा दिया गया, ठीक है। द कलेक्टेड अमाउंट वॉज ₹8,464। जो कलेक्ट हुआ अमाउंट वो कितना हुआ, 8,454। फाइंड द अमाउंट पेड बाय ईच। अच्छा देखिए, अगर आप गौर करें तो अभी मैंने क्या मिसाल दी है आपको कि 10 स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे और 10 रुपीज उनके पास से लिए गए, तो इसका मतलब है 10 स्क्वायर, है ना, 10 स्टूडेंट और 10 रुपीज लिए गए, यानी कितने जमा हुए होंगे, 100 रुपीज। अब 100 रुपीज का आप अगर फर्ज करें, मैं आपको ये नहीं बताती कि 10 रुपीज दिए गए, मैं कहती जितने स्टूडेंट थे उतना ही चंदा लिया गया, और चंदा हुआ टोटल जमा, कंट्रीब्यूशन टोटल हुआ 100 रुपीज। अब इसका जरा ये बताइए कि कितने स्टूडेंट थे, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, आप इसका ही एलसीएम निकालेंगे ना, आप इसका ही रूट निकालेंगे ना। अब ये यहाँ 2 0 यहाँ आए, तो ये 0 की वैल्यू तो डिवाइजर से कम है, यानी 1 0 यहाँ आ गया, है ना। तो यानी इसका मतलब है कंट्रीब्यूशन क्या हुआ, कंट्रीब्यूशन क्या हुआ आपके पास, 10 कंट्रीब्यूशन बना ना।
बिल्कुल इसी तरह ये वाला क्वेश्चन भी करना है आपने। आगे देखिए, फिर आखिर में हम ये लिखेंगे आप बात, a contribution was made for a party of students, each student contributed as much as the number of students present, the collected amount was rupees 8464, find the amount paid by each। अब इसकी इंग्लिश क्या लिखेंगे आप? तो इसका आंसर आप क्या लिखते हैं? इसका आंसर आप लिखते हैं ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड 10 रुपीज। सही है। अब यहां पर भी इसी तरह करना है आपने। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड। स्क्वायर फील्ड क्या मतलब हुआ? यानी कोई भी जगह है वो स्क्वायर में है, जितनी उसकी लेंथ है उतनी उसकी ब्रेथ है, उसकी चारों साइड बराबर है। स्क्वायर फील्ड का मतलब ये हुआ। The area of a square field is 1081 मीटर स्क्वायर। Find the length of its side। अब इसकी एक साइड की लेंथ आपने मालूम करनी है। तो अब लेंथ आप किस तरह मालूम करेंगे? स्क्वायर इसका निकाल के, स्क्वायर रूट निकाल के, और फिर जो भी आंसर आएगा तो लिखेंगे लेंथ ऑफ इट्स साइड इज जो भी होगी। तीसरा क्वेश्चन है इन स्कूल असेंबली 1129 स्टूडेंट्स वर स्टैंडिंग इन रॉस। 1129 बच्चे जो हैं वो रॉस में खड़े हुए हैं। सच दैट द नंबर ऑफ रॉस आर इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ रॉ। एक रॉ में जितने बच्चे आए हैं उतनी रॉस बनवाई हैं। एक रॉ में जितने बच्चे आए हैं उतनी रॉस बनवाई हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट टू लीव टू मेक अ कंप्लीट स्क्वायर ऑफ रॉस। अब ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 1129 स्क्वायर रूट निकालिए इसका, कितने पे जाएगा? $29 उतारिए, अगर 4 से करें इसे, फोर से ज्यादा हो जाएगा। 3 से करते हैं। 63 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। अगर 4 से करेंगे तो ये 252 होगा, वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यानी 3 से ही करेंगे आप। 3 3s are 9 और 3 6 टाइम इज 81। अब यहां देखें आप 40 बचे हैं। ठीक है, यानी अगर ये यहीं पे खत्म हो जाता, यानी ये 189 यहाँ पे आता, तो इसका मतलब है ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर होता। यानी एक लाइन में 33 स्टूडेंट होते, लेकिन क्योंकि ये इतना नंबर ज्यादा हो रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1129, ठीक है, ये क्या थे आपके पास? स्टूडेंट्स थे। ये स्टूडेंट्स थे आपके पास। यहाँ पूरा लिखिएगा, ये नीचे की तरफ कीजिएगा, मैं तो बोर्ड की वजह से ऊपर करके दिखा रही हूँ। ये स्टूडेंट थे। आप इसमें से 40 को माइनस कर दीजिए आप, क्योंकि 40 ज्यादा आ रहा है ना, जब भी तो बच रहा है, वरना बचता नहीं, रिमाइंडर नहीं होता, पूरा स्क्वायर होता ही है। 9 8 और यहाँ क्या बचा? 10। यानी आंसर क्या आया? 1089। यानी ये जो आपका क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट टू लीव टू मेक अ कंप्लीट स्क्वायर ऑफ रॉस। कितने स्टूडेंट को अगर वो निकल जाते तो फिर कंप्लीट स्क्वायर बन जाता? कितने निकल जाते? 40 अगर निकल जाते हैं स्टूडेंट्स
टू लीव। ठीक है, आप मालूम कर लें इसका। अगर हम ये हमें देखना हो कि हमारा आंसर सही आया है या नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। यहां निकाल लेते हैं 1089। चेक कर रहे हैं अपना आंसर कि सही है या नहीं है। देखिए अब रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा ना, तो इसका मतलब है ये स्टूडेंट यानी 40 स्टूडेंट ज्यादा थे, तो इसलिए अगर 33 स्टूडेंट एक लाइन में लगाते तो 33 रॉज बनती, लेकिन 40 स्टूडेंट ज्यादा हो रहे हैं, इन्हें निकलना पड़ेगा स्क्वायर बनने के लिए। यानी इसका आंसर नीचे लाइन में क्या लिखेंगे, 40 स्टूडेंट्स हैव टू लीव, उन्हें छोड़ना पड़ेगा। 40 स्टूडेंट्स हैव टू लीव टू मेक अ कंप्लीट स्क्वायर। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज, अब ये यहाँ गलत दिया हुआ है, इसमें करेक्शन कर लें। 1832 नहीं है, 1849 है। 1849 स्क्वायर मीटर एक एरिया है, रेक्टेंगुलर फील्ड है। जैसे जिस शेप का आपका ये बोर्ड है, इस शेप की जो है वो फील्ड है। ठीक है, इट्स ब्रेथ इज हाफ ऑफ इट्स लेंथ, यानी इसकी ब्रेथ जो है, ये चौड़ाई जो है वो उसकी लेंथ के आधी है। फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, आप फील्ड की लेंथ मालूम कीजिए। अब इसमें क्या करना होगा, आपने स्क्वायर निकाल लेंगे। ठीक है, तो जब आप ये स्क्वायर रूट मालूम करेंगे तो जो लेंथ आएगी वो इसकी लेंथ की साइड लेंथ होगी, है ना। अब उसका हाफ जो है वो उसकी ब्रेथ है, तो उसका हाफ करना पड़ेगा आपको। समझ आ रही है ना बात। अब देखिए क्लास, ये आखिरी क्वेश्चन, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 390,625 स्क्वायर मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड फॉर फिक्सिंग अलोंग द साइड्स एज ए फेंस। अब यानी फेंस यानी चारों तरफ बाड़ लगाने के लिए, जंगला लगाने के लिए कितने लेंथ का वायर चाहिए होगा, जबकि जो एरिया है वो है 390,625 स्क्वायर मीटर। अब यहाँ इसका उसी तरह स्क्वायर रूट निकालेंगे। अब जो स्क्वायर रूट निकलेगा तो वो यानी लेंथ होगी एक साइड की, क्योंकि स्क्वायर है ये, तो जो एक साइड की लेंथ होगी वो सब साइड की लेंथ होगी। तो यानी फिर लेंथ ऑफ वन साइड इज इक्वल टू जो आपका स्क्वायर रूट आएगा वो लिखेंगे आप। मैं बोर्ड पर इसलिए नहीं करके बता रही कि आप खुद लिखना सीखें, तो उसमें नीचे आप करेंगे ये काम आपने नीचे करना होगा। द लेंथ ऑफ वन साइड इज इक्वल टू जो भी आपका स्क्वायर रूट निकलेगा वो लिखेंगे आप। फिर उसके बाद द लेंथ ऑफ फोर साइड इज इक्वल टू जो भी स्क्वायर रूट निकला है मल्टीप्लाई 4। फिर जो आंसर आएगा तो रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द वायर, यानी जितनी वायर की लेंथ दरकार है आपको वो आ जाएगी आपकी। ठीक है, और इसमें आप जो आंसर में लगाएंगे वो मीटर ही लगाएंगे, मीटर, क्योंकि स्क्वायर मीटर के अंदर आपका जो है वो एरिया होता है। अब जो वो एक साइड की लेंथ होगी उसमें क्या आएगा, मीटर ही लगेगा। ठीक है, तो ये इस तरह आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अस्सलाम वालेकुम।